चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। मंत्री हरक सिंह रावत का इस्तीफा, कैबिनेट बैठक छोड़कर हरक सिंह रावत जो है वो बाहर निकल आए। ये जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। तो ये बीजेपी से अंदर खाने क्या चल रहा है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही है कि उनके मंत्री ने आज इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह रही, क्या जानकारी रही, क्योंकि इससे पहले भी जानकारी मिलती रही है कि जब भी इस तरीके के मामले सामने आए तब उन्होंने कहा कि उनकी। चलिए ये ज्यादा अपडेट देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन लालचंद जी। उनका रुख कर लेते हैं। पवन जी, बड़ी खबर मिल रही है, हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। कुछ अभी तक बयान उनका इस इस्तीफे के बाद, क्या वजह रही? देखिए पूनम, उनका बयान इस तरह से सामने आया है कि आज इस वक्त पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक सचिवालय में चल रही है और उसके बीच में हरक सिंह रावत जो उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, वो बैठक को बीच से छोड़ते हैं। ये कहते हुए बैठक छोड़ते हैं कि मैं पिछले 5 साल से कोटद्वार जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां एक मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं और लगातार मुझे भिखारी बना दिया, एक जियो में वहां का जारी नहीं करवा पा रहा हूं और इस तरह की सरकार में रहने का क्या औचित्य है और मेरी तमाम मांगों को गिरा दिया जा रहा है। यानी कि इस तरह का एक अपना गुस्सा जाहिर करते हुए वो कैबिनेट की मेज को पीटते हुए वहां से निकलते हैं। और जो उस वक्त सचिवालय में पत्रकार मौजूद थे उनको सामने वो कहते हैं कि मेरी मांगे नहीं मानी जा रही है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, फिर सरकार में रहने का फायदा क्या है, ऐसा कहकर के वो सचिवालय से निकलते हैं। उसी दौरान एक दूसरी खबर भी आती है कि हरक सिंह के करीबी और दूसरे जो कांग्रेस के बागी नेता जो बीजेपी में है, कांग्रेस गोत्र के विधायक उमेश शर्मा काऊ, वो भी पार्टी से इस्तीफा देते। यानी बीजेपी को डबल झटका लगा है। एक तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं, तो दूसरी तरफ विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि वो भी बीजेपी छोड़ते हैं। यानी एक ही दिन में बीजेपी को 2 झटके लगे हैं। लगातार सुबह से हम बात कर रहे थे कांग्रेस के झगड़े को लेकर, लेकिन शाम होते होते बीजेपी के भीतर का बड़ा झगड़ा सामने आया है जब एक कैबिनेट मंत्री भरी कैबिनेट को बीच में छोड़ के मेज पीट कर निकल जाते हैं और अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। हालांकि बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। वहीं अदिति हमारे साथ जुड़ गई है, दिल्ली से न्यूज एडिटर, उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, ये खबर तो आप तक भी पहुंच गई होगी और ये जानकारी हमें दे दी है पवन लालचंद ने भी कि उनका बयान किस तरीके से सामने आया कि उनकी जो योजनाएं थी उनको यहां पर लटकाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। यानी कि उत्तराखंड में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी की जो अंतर्कलह है वो भी खुलकर सामने आ गई है। देखिए, पिछले लंबे समय से, पर पहले मैं आज की बात करूंगी। आज और 2 दिन, पिछले बीते 2 दिन में कांग्रेस में जिस तरीके से अंतर्कलह थी, तो भाजपा से जुड़े नेता लगातार ये कह रहे थे कि कांग्रेस खुद को हराने के लिए जिम्मेदार रहेगी और कांग्रेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती इस अंतर्कलह को लेकर। और अब आज जब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर आ गई और उत्तराखंड की सियासत में एकदम खलबली मच गई, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस में जो खींचतान है सामने आ चुकी है और आज हिदायत के साथ भी और आश्वासन के साथ हरीश रावत वापस पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच में बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही थी, खास तौर पर इन 2 दिनों के घटनाक्रम के बाद। हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है, नाराजगी जताई है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरक सिंह ने अपनी सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा दे दिया है। और वक्त जैसे पवन लालचंद बता रहे थे कि कैबिनेट की बैठक से बीच में ही छोड़कर वो बाहर निकल आए और उत्तराखंड सरकार कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति नहीं मिलने पर वो नाराज हो रहे थे। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक थी जिसमें मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद थे और कैबिनेट बैठक के दौरान ही हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, गुस्से से बाहर निकले। हालांकि और भी तमाम जो अपडेट्स हैं वो दिल्ली में लगातार जो प्रभारी हैं वो जेपी नड्डा भी उनसे संपर्क में आ रहे हैं, जेपी नड्डा ने बात की है और यहाँ तक कि जो और भी आला कमान जो है, शीर्ष नेतृत्व है, वो आपस में इसको बातचीत करके सुलझाने के प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले हरक सिंह रावत जैसे मंत्री का ऐसे इस्तीफा आ जाना जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं को मनोबल खींचता है और फिर कहीं ना कहीं